I delivered a session on Ayurveda for my office people, beginning with the question, Who am I? Ayurveda teaches that each of us is a unique balance of 5 elements and 3 doshas. Let us discover your Prakriti together. तो ना एक कॉलम नंबर, फिर उसके बाद पैरामीटर, ठीक है, फिर वाता पित्ता कफ, एक तरह से 5 कॉलम हो गए ना, एक नंबरिंग वाला हो गया 1 2 3 4, एक पैरामीटर, उसके बाद वाता, फिर पित्ता, फिर कफ। तो नंबर 1 पे आप अपना लिखो पॉइंट जो है, पैरामीटर के नीचे लिखो नंबरिंग, नंबर के नीचे नंबर लिखो, फिर पैरामीटर पे लिख लो बॉडी बिल्ड, ऊपर लिख लिया ना टॉप पे वाता पित्ता कफ, है ना। तो बॉडी बिल्ड में वाता के नीचे लिखो थिन एंड लीन। पॉइंट आप सारे लिख सकते हो, भले ही वो आपके लिए नहीं, बट वो और भी किसी को अपने आसपास को भी हेल्प करना हो तो उसमें भी हेल्प मिलेगी कि टू अंडरस्टैंड योर बॉडी या देयर बॉडी। तो वाता में आएगा थिन एंड लीन, फिर उसके बाद आएगा पित्ता। नहीं ऐसे नहीं, उनको करने दो, लिखने दो, थोड़ा एफर्ट करने से ना चीजें याद रहती हैं। ऐसे रेडीमेड तो बहुत कुछ है, यूट्यूब पे भी है ना, एग्री करते हो ना। ह्यूमन कनेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन तो बहुत हो रहा है ऑलरेडी। तो पित्ता जो है वो मीडियम एथलेटिक काइंड ऑफ बॉडी होती है, मीडियम मतलब ओवर वेट ज्यादा नहीं होता, कम नहीं होता, जैसे एथलीट्स की बॉडी होती है ना वैसे। और उसके बाद काफा है ब्रॉड एंड स्टर्डी, अच्छी वेल मतलब बिल्ट जो है स्टाउट बॉडी, मतलब पित्ता का तो ये ना कि थोड़ा एथलेटिक काइंड ऑफ, मतलब कहीं से बल्ज नहीं कर रहा होता, बट काफा वाला थोड़ा सा वेट, ब्रॉड, कंधे भी ब्रॉड होते हैं और स्टर्डी काइंड ऑफ बॉडी। उसके साथ अगर आपको आइडेंटिफाई भी हो गया तो साथ ही साथ उस वाले के ऊपर टिक भी कर लेना। नेक्स्ट इज बॉडी वेट। तो बॉडी वेट में है जैसे वाता डिफिकल्ट टू गेन, पित्ता स्टेबल, उतना ही रहता है, कम नहीं होता ज्यादा नहीं होता, उतना ही, ठीक है, जितना मीडियम है। और काफा गेन्स इजीली, वेट बढ़ने की संभावना हमेशा रहती है। मैम इनमें से लूज जो मतलब लूज करते हैं इजीली वो कोई नहीं है? हाँ जी। जो कोई जल्दी लूज कर ले उनमें से कुछ नहीं है? नहीं वाता का तो रहेगा ही कम ना, वाता को तो चिंता होती मेरा बढ़ेगा। जैसे किसका बड़ा हुआ है तो वो कई होते हैं कि इजीली लूज भी कर लेते हैं, तो वो इनमें से कोई नहीं है? नहीं देखो, अगर ना जैसे किसी की पित्त और वात की है, मैंने बोला ना ड्यूअल प्रकृति भी होती है किसी की, तो अगर वो वात वाली चीजें ज्यादा खा लेंगे, है ना, या बहुत एक्टिविटी ज्यादा कर लेंगे, तो अगर वात और पित्त वाला है कॉम्बिनेशन है ना, तो फिर वात के गुण ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो फिर वो रिड्यूस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वो वात विरोधी चीजें खा रहे हैं तो फिर वो बढ़ भी सकता है, मतलब थोड़ी संभावना ड्यूअल वाली में रहेगी। जो अभी मैंने यही बोला ना, बॉडी वेट पित्त वाले का स्टेबल और कफ वाला जो है वो गेन्स इजीली। तो कफ वाला जो है कि थोड़ा सा भी एफर्ट छोड़ेगा ना, उसको कफ वाले को वेट को कम करने में बहुत एफर्ट लगेगा। जैसे कई बार आपने बोला कि वो मैंने इतना एक्सरसाइज की, ये किया, वो फिर होते ना होते ही आ गया, फिर होते ना होते ऐसे करके आ गया, क्योंकि वो प्रकृति कफ है, वो छोड़ने पे वापस आएगा ही आएगा। फिर लोग ब्लेम करने लगे थे उनको, ट्रेनर्स को, योगा वालों को, उनको बोलो देखो इन्होंने तो प्रॉमिस किया था हम आपका वेट इतना महीने में 2 महीने में इतना कम कर देंगे, बट वो फिर कंसिस्टेंटली चलना है। वो इट इज नॉट लाइक वो जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स जो है वो हर रोज ही ट्यून करनी है, वो तभी म्यूजिक अच्छा निकलेगा, नहीं तो फिर भाग जाएंगे सारे सुनने वाले। तो गेन इजीली। फिर उसके बाद है तीसरा है स्किन टाइप, स्किन की टाइप। तो वाता वाले की स्किन जो है वो ड्राई और रफ होगी, ड्राई एंड रफ। और पित्त वाले की होगी वार्म एंड सेंसिटिव, मतलब बहुत ही जल्दी ना, जैसे
थोड़ा थोड़ा जैसे टच करो हाथ को, तो जैसे वाता वाले की स्किन को टच करोगे तो थोड़ी रफनेस फील होगी, टच को ड्राइनेस फील होगी। थोड़ा यंग एज में तो कम होती है, क्योंकि एज दी एज तो हमारी बॉडी में वात बढ़ने लग जाता है फिर। और तो जो पित्त वाला उसकी 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 बॉडी भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली वार्म रहती है। जैसे मैंने बोला कि अग्नि है, तो अग्नि थोड़ा सा वार्म रखेगी बॉडी, तो वार्म और सेंसिटिव भी होती है। मतलब जल्दी से मतलब जैसे धूप में निकले तो थोड़ा रैशेज हो जाएगी या इचिंग शुरू हो जाएगी। जो काफा वाली स्किन है वो ऑयली और स्मूथ है, टच करने में वो स्मूथ फील होती है, उतनी स्मूथ की जितनी शायद वाता वाला सब कुछ लगा के भी उतनी स्मूथ ना हो सके जितनी उसकी नेचुरली स्मूथ रहती है। कितने पॉइंट्स हो गए? 3। यस मैम। नेक्स्ट इज द बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर वात वाले का जो है वो फील्स कोल्ड, हाथ लगाएंगे तो बॉडी ठंडी ठंडी महसूस होगी। और पित्त वाले की बॉडी को टच करेंगे थोड़ा सा उसके साथ ही मिलता जुलता ही हो गया, स्किन टाइप पे हॉट महसूस होती है। और कफ वाला जो है वो कंफर्टेबल है, नाइदर कोल्ड नॉर हॉट, कंफर्टेबल। उसके बाद है एपिटाइट, जो भूख महसूस होती है। जो वात वाले की एपिटाइट है वो इररेगुलर है, कभी भूख बहुत तेज लग जाएगी, कभी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वात में एयर है, एयर और स्पेस, और एयर और स्पेस दोनों कभी भी रेगुलर नहीं होते। रेगुलर मतलब जैसे हैं वैसे स्टेबल नहीं रहते, ठीक है ना। जैसे हवा चल रही है तो कभी तेज चलने लग जाएगी, कभी उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, है ना। एयर इज नेवर स्टेबल, सो इज स्पेस। स्पेस इज ऑल्सो नॉट स्टेबल। अब किसी कोई फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, जब तक वो खाली है तो उसके अंदर एयर ही है। अब उसके अंदर हमने कुछ डाल दिया, सॉरी एयर भी है और स्पेस भी है, अब हमने उसके अंदर कुछ डाल दिया, नाउ द अमाउंट ऑफ एयर एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस विल लेसन, कम हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से स्पेस और एयर ये दोनों इररेगुलर है, स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए अगर वात बॉडी है तो भूख भी स्टेबल नहीं होगी, किसी दिन ज्यादा लग जाएगी, किसी दिन बहुत तेज लगेगी, कंट्रोल नहीं होगी, किसी दिन बिल्कुल ही नहीं लगेगी, भूख ही नहीं लगेगी। और नेक्स्ट इज पित्त वाले की बहुत स्ट्रॉन्ग एपिटाइट होती है, मतलब कंट्रोल नहीं होती उनको। अगर लग गई है भूख तो उस टाइम पे कुछ मिलना चाहिए फटाफट, नहीं मिलेगा तो इवन इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा उनको, कुछ मिलता नहीं तो। इमोशंस भी उसी से बनती हैं। हम दोष देते हैं, वो गुस्से वाला है, वो बड़ा शांत है, शांत वाले की तरीफे ही तरीफे होती रहती हैं। बेचारा जो गुस्से वाला गुस्सा है वो तो प्रकृति ने जैसा डिजाइन किया वैसा है, इट्स ऑल प्रकृति इज वर्किंग। तो पित्त वाले की बड़ी स्ट्रॉन्ग एपिटाइट होती है, तो इसलिए इनको बड़ा वो मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि ये व्रत नहीं रख सकते, फास्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और कफ वाले को बहुत कम भूख लगती है, मतलब नरिश्ड रहते हैं। अच्छा, अब कोई ना इधर उधर एक दूसरे की तरफ देखेंगे कि इसको तो लगती है। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि तीनों ही है हमारे अंदर। अब कोई पॉइंट किसी का, हमने ये देखना है कि ज्यादा किसके हैं तो वो हमारा डोमिनेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के बॉडी स्ट्रक्चर को देख के आपको लगे कि ये कफ वाला है तो इसको भूख क्यों लग रही है। भाई उसके अंदर पित्त भी होगा वो मैंने बताया कि वो उसके बिना थोड़ी होएगा। पांचों हमारे अंदर एलिमेंट है, ठीक है। तो जहाँ पे पित्त चाहिए अच्छी बात है, वहां पे पित्त है डाइजेशन में। कई बार पित्त गलत जगह पे होता है। तो एपिटाइट स्ट्रॉन्ग और जो नहीं सॉरी मैंने इसका बोला था ना, एपिटाइट के लिए बोला था वात की इररेगुलर, इसकी पित्त की स्ट्रॉन्ग, और कफ वाले की एपिटाइट होती है माइल्ड, मतलब कम, वही एक ही बात है। फिर उसके बाद डाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट आएगा डाइजेशन। डाइजेशन में आएगा वाता वाले की वेरिएबल।
वेरिएबल मतलब किसी दिन तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, किसी दिन नहीं अच्छे से डाइजेस्ट हो। अगेन वही वेरिएबल नेचर जो है बात की, वही यहाँ पे भूख में भी वही वर्क कर रही है और डाइजेशन में भी वही वर्क। जिस दिन अग्नि थोड़ी सी अच्छी होगी, मतलब अब अग्नि तो उनके अंदर भी है, जिस दिन अग्नि थोड़ी अच्छी होगी तो उस दिन खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। जिस दिन अग्नि कम होगी तो डाइजेशन नहीं होगी अच्छे से, तभी उनको भूख भी कम ज्यादा लगती है ना। जिस दिन डाइजेशन अच्छी है तो उस दिन भूख भी अच्छी लगती है, जिस दिन कम है तो फायर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, डाइजेस्टिव फायर इज नॉट, जिसको जठर अग्नि बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, जठर अग्नि जो खाना पचाने में काम करती है। तो डाइजेशन वात वाले की वेरिएबल मीन्स चेंजेबल, एंड पित्त वाले की एक्सेसिव, फटाफट फूड डाइजेस्ट हो जाता है फटाफट। रादर वहां पे एफर्ट इस तरह के भी केवरी करने की जरूरत पड़ती है कि कुछ ऐसा फूड दिया जाए जिससे वो मतलब स्लो डाइजेशन जो है वो स्लो हो, क्योंकि जल्दी से डाइजेस्ट होने का मतलब है कि खाना जल्दी बर्न हो गया, न्यूट्रिशन भी साथ ही बर्न हो गया, है ना। जैसे मैंने बताया कि चपाती जल गई तो वो न्यूट्रिशन भी जल गया। और कफ वाला जो है उसकी डाइजेशन बहुत स्लो होती है, तभी उनको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। मतलब एक बार खा लिया तो काफ़ी देर तक दे कैन स्टे विदाउट ईटिंग एनीथिंग, एंड दे डोंट नहीं भूखे तो वो मन नहीं करेगा उनका खाने का। नेक्स्ट इज थर्स्ट, प्यास। अब प्यास भी जो है वो बात की वेरिएबल है, किसी दिन बहुत लगेगी प्यास, बहुत ज़्यादा लग जाएगी, किसी दिन नहीं लगेगी। वेरिएबल, पित्त वाले की एक्सेसिव प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि अग्नि है ना, तो पानी की डिमांड हो रही है, लिक्विड की डिमांड हो रही है। और कफ वाले को प्यास बहुत कम लगती है। 10 पॉइंट्स ही कर लेंगे हम, ऐसे तो बहुत, ऐसे तो वी कैन गो बहुत ही डीपर लेवल पे आपने अंडरस्टैंड करना होता तो वी कैन गो टू एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो मेरे पास वैसे 20 है, 10 कर लें, 10 कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इज जो बाउल हैबिट है, मतलब जैसे आर यू कॉन्स्टिपेटेड और लूज स्टूल्स और कैसा है। तो जो वाता वाला है, टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉन्स्टिपेशन इज मोर, और जो पित्त वाला है उनकी टेंडेंसी टुवर्ड्स लूज स्टूल इज मोर। और इनकी जो कफ वाले हैं, इनकी टेंडेंसी वैसे इनकी जो टेंडेंसी कॉन्स्टिपेशन की, वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, बिकॉज ऑफ द स्लोनेस, बिकॉज ऑफ द स्लोनेस, बट ये रेगुलर एंड हैवी। नेक्स्ट इज स्लीप क्वालिटी। जो वात वाले हैं उनकी स्लीप लाइट होती है, जल्दी से नींद खुल जाती है, और बड़ी डीप स्लीप नहीं होती, मतलब बहुत गहरी नींद नहीं आती है। नंबर ऑफ आवर्स भी कम होते हैं स्लीप के, और जितनी देर सोते भी हैं उतनी देर में भी मतलब पीसफुल, और ड्रीम्स भी बहुत आते हैं, मतलब और अच्छा, ड्रीम कैसे आते हैं उससे भी डिसाइड होता है आपकी प्रकृति क्या है। तो स्लीप क्वालिटी इनकी है कि लाइट और डिस्टर्ब्ड रहती है, और किसी को, आप कोई हो सकता है कि किसी का बात हो तो वो सोचने लगा कि मेरे को तो, मेरी तो लाइट और डिस्टर्ब नहीं है। मैंने आपको अगेन मैं यही याद करवा रही हूँ, 5 एलिमेंट हैं, तो वो वहाँ पे वो वाला वात वाला एलिमेंट नहीं होगा स्लीप में। फिर पित्त वाले की मॉडरेट रहती है, मतलब ज़्यादा सो पाते हैं वात वाले के कंपैरेटिवली, और जो कफ वाले हैं डीप गहरी नींद, और सुबह उठना भी मुश्किल लगता है, मतलब एफर्ट करना पड़ता है उठने में। और नेक्स्ट लास्ट है एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स जो है वो वात वाले का क्विक बर्स्ट, एनर्जी का लेवल, मतलब एकदम से एनर्जी आएगी, ये करते हैं फिर आपको थक भी जाएंगे। हाँ, क्योंकि एनर्जी इतनी है नहीं है, पर एनर्जी बर्स्ट है। बर्स्ट मतलब मोमेंटली एनर्जी आती है, और देन दिस, और फिर उसको कंज्यूम भी बहुत करते हैं, क्योंकि टेंडेंसी है ना मूवमेंट की, करने की, ये करो वो करो वो करो, है ना। तो एनर्जी
उतनी है नहीं है जितनी उनके अंदर एकदम से बर्स्ट ऑफ एनर्जी आता है, उसको कंज्यूम कर लिया एंड देन दे गेट टायर्ड। एंड पित्त वाले की एनर्जी इंटेंस होती है, इंटेंस एंड फोकस्ड, पता है उसको क्या कहाँ क्या करना है। वात वालों की एनर्जी इसलिए भी वेस्ट होती है क्योंकि स्कैटर्ड होती है एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्शंस में। और कफ वाला जो है उसकी एनर्जी स्टेडी रहती है, एक जैसी एनर्जी होती है। एक तो स्टेडी इसलिए भी रहती है कि जितनी है उसको भी वो थोड़ा बचा बचा के यूज करते हैं, मतलब वो संभाल के यूज करते हैं, इतनी कंज्यूम नहीं करते इतनी एनर्जी। तो इन 10 पॉइंट्स में से आप देखो, अपने साथ रिलेट करो कि कौन से आपको लगता है आपकी बॉडी में ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो हालांकि 10 पॉइंट्स जो है वो बहुत ही एक मतलब छोटा सा जैसे सरफेस लेवल की बात हम कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत बारीकियां होती हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा ना कि जो होम्योपैथी के कई डॉक्टर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का भी मतलब यही होता है कि पूरी इंसान की बॉडी को अच्छी तरह से जान के फिर जो मेडिसिन दी जाती है वो हिट करती है, टारगेट पे लगती है। अदरवाइज वो नॉर्मल ही देते हैं, मतलब इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, क्योंकि अगर एक पर्सन की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है तो उनको 3-4 घंटे लगेंगे उसको स्टडी करने में। देन वट एवर मेडिसिन कम्स आउट, वो फिर मेडिसिन जो है वो फिर वो इधर उधर नहीं, फिर वो एक उस पर वर्क करती है इमीडिएटली। तो ये एक सरफेस लेवल का आई व्यू है मतलब। तो आप देखो आपके किरण आपका क्या आया, बहुत ही आया है, कितने पॉइंट्स आए बात के? अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो चीजें भी दो कॉलम में भी आप टिक कर सकते हो, मतलब इसमें तो वैसे कम ही आए हैं ऐसे पॉइंट जो 2 में कॉलम, पर कुछ ऐसे भी जगह होती है यहाँ पे 2 पॉइंट, तो इसका मतलब वो भी है वो भी है वो भी है वो भी है। तो कितने आए आपके बात के? मैं एक्चुअली 2 में कंफ्यूज हूँ। हाँ। 2 में तो मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ। वैसे 6 वाक्य, हाँ। एक कफ का है और एक पित्त का है। हाँ, ये तो 8 हुए ना। हाँ, तो 2 में मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता ही नहीं तीनों में मैं क्या हूँ। वो कौन सी है, वो कौन सा जिसमें आप कंफ्यूज हो? जैसे बॉडी टेम्परेचर है तो अच्छा, अभी ऐसा आप है खुद टच करके देखो। कि ऐसा है कि समर्स में ना मेरे मदर जब मुझे टच करते हैं तो बोलते हैं कि तुमसे बहुत हीट आ रही है। अच्छा, तो ऐसी बॉडी रहती है मेरी, मतलब गर्मी सी, इसमें से गर्मी आती है, ऐसा है कि अच्छा। इसमें से हीट आती है। समर में ही रहती है, समर में भी और विंटर्स में भी मेरे मदर। हाँ, तो फिर वो पित्त का ही हुआ। फिर आपने मुझे ठंड लगती है, पर आपने अपने आप को फ्रेम कर लिया ना कि मैं वाकई हूँ, तो ये कैसे मेरा पॉइंट हो सकता है? ठंड लगती है तो वो बात है। मेरे को लगता है कि आपको सर्दियों में ज़्यादा ठंड लगती है और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगती है। एक्चुअली मुझे दोनों सीजन में ठंडी लगती है, मेरे को भी ऐसी लगती है। आई कांट सिट इन एयर कंडीशनड रूम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आपका वो भी जो पॉइंट है ना वो दोनों ही है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरी मदर कहते हैं कि मेरे, तो फिर ठीक है ना, वो है वहाँ पे पित्त है, स्किन में पित्त है। पित्त की भी लोकेशन होती है ना, वो पित्त कोई एक डाइजेशन में ही थोड़ी है, पित्त की अलग अलग लोकेशन हो सकते हैं। तो वो स्किन में आपके पित्त है, तो आप वो उसको पित्त को दोगे पॉइंट को। दूसरा और कौन सा है जिसमें कंफ्यूज हो रहे हो? डाइजेशन मुझे पता ही नहीं। डाइजेशन में क्या लग रहा है? आइडिया नहीं है। नहीं, समटाइम्स इरेगुलर का मतलब है कि सम डाइजेशन मींस समटाइम्स खाना आपको लगता है कि मेरा, आपको खाना खाने की थोड़ी देर बाद ही दोबारा भूख लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि डाइजेस्ट हो गया। और कभी आपको लगा कि हो सकता है आपने खाया तो पूरा दिन आपको दोबारा कुछ खाने का मन ही ना करे, या एक दिन आपको बहुत तेज भूख लगी, अगले दिन आपको भूख नहीं लगी, वो वेरिएबल है। मतलब कंसिस्टेंटली वैसी आपको भूख नहीं लगती है, किसी दिन तेज किसी दिन कम या नहीं। तो अगर वो है तो फिर वो उसका ये बात का ही है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एपीटाइट है तो वो पित्त का है, वो भी हो सकती है कि हो सकता है आपके डाइजेशन में भी, तो बाकी सारी जगह पे और पॉइंट्स आपके वाक्य ज़्यादा हों तो डाइजेशन में आपको अगर स्ट्रॉन्ग तेज भूख लगती है। फिक्स टाइम है, जैसे मुझे यहाँ पे 11-12 बजे भूख लगती है, उसके बाद लंच टाइम में लगती है, ऐसे कुछ सुबह खा के आते हो? यस, उसके बाद में मुझे 11-12 बजे के करीब लगेगी। रूटीन में ऐसी लगती है। और तो फिर ठीक है, तो वो पित्त का पॉइंट है, उसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। आप अपने आप को उसी में फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा बात है तो मैंने अब इसी में फिट होना है, उसमें नहीं फिट होना आपने। आपका जो है पॉइंट वो उसी को देना।
क्योंकि अब वो भी है, तो अच्छी बात है। डिफरेंट होना ज़्यादा अच्छी बात होती है। एक ही होना मतलब एक ही तरफ टिल्ट हो रहे हो, उसको बैलेंस करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर तीनों किसी के बराबर है और भी अच्छी बात है। वो फ्रेम नहीं करना अपने आप को उसमें। बाकी सबको क्लैरिटी हुई? आपका क्या है? पित्त है? 10 के 10 पॉइंट्स मैच करते हैं। ऐसे कैसे? सच में हम उतने ही करते हैं। ये 10 के 10 ही करते हैं मेरे। फिर अभी और देंगे नेक्स्ट वीक ना। हाँ। फिर क्योंकि और डीपर लेवल पे जाने के लिए ना। देखो तो नहीं, अभी फिलहाल जो भी 10 लिख मैं वो 10 के 10 मैच करते हैं। पीती है ना? हम्म। चलो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो और अच्छा, बल्कि वो भी कई बार ठीक होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि अगर तो किसी का कफ और वात है तो ऑटोमेटिकली प्रकृति बैलेंस कर देती है। पित्त कफ वात को बैलेंस कर देता है, वात कफ को बैलेंस कर देता है। पित्त और कफ है वो भी अच्छी बात है। वो दोनों, अगर किसी के वात और पित्त है तो वो बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि अगर एक ही है ना तो मतलब आपको लगा कि अभी इसके एंटी चीजें ही करनी है आपने। मतलब मान लो किसी की बात है तो वो अब उसको पता है कि इसके एंटी चलना है। अब जब दो चीजें हो जाती हैं तो बड़ा वात और कफ का इतना वो डेलिकेट सिस्टम है कि थोड़ी सी आपने वात को शांत करने के लिए मतलब चीजें की तो दे मे इंक्रीज पित्त, और थोड़ी सी आपने पित्त को शांत करने के लिए चीजें की तो दे मे इंक्रीज वात। तो दैट इज अ वेरी बैलेंस, लाइक टाइट रोप वॉक वाला सा होता है कि उसमें चलना होता है। मतलब क्योंकि हाँ, फिर उसमें होता है कि कुछ एक थोड़ी सी फ्यू थिंग्स होती हैं जो दोनों को सूट करती है, तो देन पीपल कैन पिक अप दोज फूड्स कि हाँ ये मैं प्रीडोमिनेटली अपने फूड में ऐड करूँ ही करूँ। जैसे कोकोनट ऑयल है, दैट फेवर्स बोथ ऑफ देम, बट विंटर में बात को इतना वो नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं एक बड़ा पॉइंटर बताऊँ कि द बेस्ट ऑयल फॉर वात इज सेसमी ऑयल, and the best oil for cough is mustard oil, and the best oil for pitt is coconut oil. तो ये अगर आपने खाने में आप इंक्लूड करते हो ना तो ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हम नहीं कर पाते तो छोटा सा ये कि अपने फूड में 1/2 टीस्पून कोल्ड प्रेस्ड सेसमी ऑयल डाल लो वात वाले, पित्त वाला जो है वो कोकोनट ऑयल डाल ले, कफ वाला जो है उसको तो शायद इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो प्रकृति ने भेजे हैं मजे करने के लिए, तो मत लो। तो दिस वाज ऑल। तो हाउ वाज इट? डिड यू एंजॉय नोइंग योर बॉडी? आपको लगता है अपने आप को जानना हु एम आई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी लाइफ का, जीवन का, जो बहुत लेट जाके हम सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, है ना? तब तो हम उस सेंस में सोचते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, सब मेरे आसपास जो है वो प्रभु के भेजे हुई प्योर सोल्स है ना? वी आर ऑल वन। तो ऐसा है, प्रकृति ने हमें काम लगाए रखने के लिए सब हमें अलग अलग प्रकृतियाँ दी हैं भी इन पे वर्क करो। तो बड़ा ब्यूटीफुल है ऐसे, मतलब वो नहीं है कि कुछ डिस्करेज होने वाली बात। जो हमें मिला है उसके प्लस पॉइंट भी हैं, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं बताऊं वात का, कि जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो फील बहुत जल्दी होता है। मतलब जैसे कोई भी फिजिकल एलिमेंट आई तो झट से पता चल जाएगा, बॉडी फटाफट इंडिकेट कर देती है किसी भी तरीके से। ऑन द कॉन्ट्री कफ वाले का एक ये है कि उनको फील बहुत लेट होता है। मतलब तो कई बार मतलब होता है कि वो होता है कि प्रॉब्लम को पता लगने में टाइम लग जाता है, ये चीज़ होती है। जैसे होता है ना कि कफ वाला वैक्सीनेशन लगवाया जाएगा तो उसको उसकी वेन जल्दी दिख जाती है, कफ वाले की शायद वेन को ढूंढने में भी कई डॉक्टरों को मुश्किल होती है ना मुश्किल। तो मतलब ये बड़ा ब्यूटीफुल है। अब आप अपने आप को समझो ना तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब हाउ नेचर हैज़ क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो ठीक है, आज इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर showing interest in the subject that is very very important, and I have heard that it is being introduced in schools also. That's a good step, है ना? Thank you.